देखो इसमें अपन सबसे लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल कंपाउंड से चालू करते हैं। H2O क्लास में क्या टेक्निक सिखाई थी? H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले VSU लिखेंगे। फिर अब इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? H में एक होता है, अपने पास 2 H हैं तो इंटू 2 कर देंगे, प्लस O में 6 होते हैं, मिला के हो गए 6 और 2 8। फिर एक सेंटर एटम ले लेंगे, सेंटर एटम जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या लीस्ट इन नंबर या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अपन सेंटर एटम लेंगे, किसको? O को। अब देखो O H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन O नंबर पे कम है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? जो नंबर पे सबसे कम हो। फिर सेकेंड प्रायोरिटी किसको देनी है? जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहाँ O नंबर पे कम है इसलिए अपन O को प्रायोरिटी देंगे। फिर कॉर्नर एटम में दोनों जगह H रख लेंगे, यानी एक सेंटर एटम ले लिया, बाकी जितने बचे उनको कॉर्नर एटम ले लिया। फिर सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे जो कि होगी सिग्मा बॉन्ड। अब देखो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मतलब कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 और 4, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास बचे वैलेंस माइनस शेयर्ड इक्वल टू 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास। ये 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस काम आएंगे? 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुलफिल करने के काम आएंगे। अब देखो ये यहाँ देखो H का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया 1 और 2 से। H की यानी हाईएस्ट पॉसिबल ड्यूप्लेट ही होता है, ऑक्टेट तो H में होता नहीं है। तो यहाँ पे H का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी H का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब H का जो ड्यूप्लेट होता है वो कंप्लीट है। अब देखो O में 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन O में टोटल कितने होते हैं? 8। अपने पास यहाँ 4 बचे हैं तो इन चारों को अपन O में लगा देंगे। तो अब देखो O के पास 8 हो गए, H का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस H का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। तो अब अपन को समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर सही है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, अब अपन बनाएंगे CO2 का। फिर से सबसे पहले लिखेंगे VSU। यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन में देखो 4 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 प्लस एक ऑक्सीजन में 6 होता है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 4 प्लस 6 करेंगे इक्वल टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए 16। अब देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इसमें सेंटर एटम लेंगे तो लिस्ट नंबर कौन है? कार्बन, तो यहाँ लिख दिया अपन ने कार्बन। फिर बाकी दोनों को अपन ने ले लिया कॉर्नर एटम। फिर सेंटर एटम और कॉर्नर एटम को जोड़ा एक एक सिग्मा बॉन्ड से। अब एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब पर सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ अनशेयर्ड कितने बचे? 16 माइनस 4 इक्वल टू 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, सॉरी 12 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, अब देखो 12 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपन इनमें फिल करेंगे, इनकी सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले अपन को कॉर्नर एटम फिल करना है। कॉर्नर एटम को फिल करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 इधर पे आ गए, 1 2 3 4 5 6 इधर पे आ गए। अब देखो 6 आ गए तो इन दोनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और अपने ये जो 12 अनशेयर्ड थी ये इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, दोनों कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन सी का तो ऑक्टेट बचा है। सी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो अपन को पता चला कि अच्छा जो अपना स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब इस गड़बड़ी को सही कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ से इसके एक लोन पेयर को उठाएंगे, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन सोचेंगे कि ये अपन ने यहाँ पे गलत लगा दी, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बॉन्ड के जैसे यूज़ कर लेंगे। तो देखो मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपन ने इसको दे दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन उठा के अपन ने इसको दे दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक
कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन उठाए, उसको बीच में रख दिए, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो ओ की वैलेंसी कंप्लीट है अभी भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओ का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले ओ का तो पहले से कंप्लीट है क्योंकि अपन ने छेड़छाड़ नहीं की। अब देखो सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 और 5 6, तो सी का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और सोचेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपन ने गलत लगाए और इनकी भी बॉन्ड बना लेंगे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की भी अपन ने बॉन्ड बना ली। अब देखो ये वाले ओ का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस वाले ओ का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब अपन को समझ में आया कि ये वाला अपना स्ट्रक्चर सही है। इस स्ट्रक्चर को फिर से क्लियरली बना लेते हैं, तो कैसा बनेगा, ओ और ओ डबल बॉन्ड सी, इधर भी डबल बॉन्ड और ओ। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाएंगे तो एन ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा अपना। साफ स्ट्रक्चर बना लेना फाइनल आंसर के लिए। अपन ने किया क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। बीच में अपन ने ले लिया एक कार्बन जो कि सेंटर एटम था, फिर सेंटर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम जोड़ दिए कॉर्नर एटम, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जोड़े तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आ गए। बचे कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। फिर इन 12 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले अपन ने कॉर्नर में भरना चालू कर दिया। अब जब कॉर्नर में भरा उसके बाद अपन को समझ में आया कि कॉर्नर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन सेंटर एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं, मतलब अपन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। फिर गड़बड़ी को कैसे सुधारा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बीच में ले आए तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की बन गई बॉन्ड। अब बॉन्ड बन गई तो यहाँ से अपन इन 2 इलेक्ट्रॉन को मिटा देंगे, तो यहाँ से अपन ने क्रॉस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भी क्रॉस कर दिया, बीच में ले आए और बना दी बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि अच्छा इस स्ट्रक्चर में सेंटर एटम की भी वैलेंसी कंप्लीट है, दोनों कॉर्नर ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, तो मतलब ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर है, सही स्ट्रक्चर है। फिर इस स्ट्रक्चर को अपन दोबारा बना लेंगे और ये होगा अपना फाइनल आंसर। फिर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब अपन HCN का एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी अपन को क्या करना है, VSU लिखना है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, देखो H के पास 1 प्लस C के पास 4 प्लस नाइट्रोजन के पास 5, मिला के हो गए 10। इसमें सेंटर एटम किसको लेंगे जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यहाँ पे कार्बन है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन को ले लिया सेंटर एटम। फिर एक साइड आ गया H, एक साइड आ गया N, दोनों कितने, यानी यहाँ पे शेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 बॉन्ड है मतलब 4 शेड इलेक्ट्रॉन। अनशेड कितने बचे, 10 माइनस 4 इजक्वल टू 6 अनशेड बच गए अपने पास। 6 अनशेड से अपन क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। सबसे पहले किसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, कॉर्नर एटम का। यहाँ H का ड्यूप्लेट तो ऑलरेडी पूरा है क्योंकि 1 और 2 H के पास ड्यूप्लेट पूरा है, कंप्लीट है। फिर N के पास देखो अभी केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, N को चाहिए 8, तो अपन ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे N को। अब अपने एक रॉ स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसको चेक करेंगे स्ट्रक्चर सही है या नहीं, तो अपन देखेंगे N का ऑक्टेट कंप्लीट है, H का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, लेकिन C के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। फिर अब अपन क्या करेंगे, सोचेंगे कि अपन ने गलत स्ट्रक्चर बनाया है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के बीच में डाल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से काटे और बीच में डाल दिए। अब स्ट्रक्चर देखो सही है या गलत, तो 1 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसके बीच वाले के पास 6 हैं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3 4 और 5 6। N का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 और 2 बॉन्ड, मतलब सेंटर एटम के पास अभी भी 6 है, मतलब अभी भी स्ट्रक्चर गलत है। तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन और कम कर देंगे N से और इसमें भी बॉन्ड बना देंगे। अब देखो जब अपन इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो N के ऑक्टेट में कोई कमी नहीं आती है, बस सेंटर एटम को भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर है।
फाइनल स्ट्रक्चर है, इसको अपन अच्छे से बना सकते हैं। तो HC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये दो कट गए, ये दो कट गए, यानी बचे केवल ये दो, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, सारे बन गए, ये 3 स्ट्रक्चर बन गए। ऐसे ही नॉर्मली बनाया जाता है। एक और बना के देखते हैं, चलो अपन CO का बना के देख लेते हैं। CO VSU लिखेंगे। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 + 6, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6, इक्वल टू 10 हो गया। शेड कितने होंगे? एक को ले लो सेंटर, एक को ले लो कॉर्नर, किसी एक को भी सेंटर ले सकते क्योंकि केवल 2 हैं। एक सिग्मा बॉन्ड बनी, मतलब 2 हो गए शेड। अनशेड कितने बचे? 10 - 2 इक्वल टू 8। अब देखो 8 अनशेड बचे। 8 अनशेड को अपन कॉर्नर एटम में लगाएंगे। इन दोनों में अपन ने सेंटर एटम किसको लिया? मान लो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको लेते, लीस्ट इन नंबर, दोनों लीस्ट इन नंबर हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी क्या जाती? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये C कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को अपन सेंटर एटम लेंगे ना, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कॉर्नर एटम क्या हो गया? O हो गया। अब O को अपन को कंप्लीट करना है अनशेड इलेक्ट्रॉन से। O का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो O को अगर अपन ने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो O का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2 बच गए क्योंकि 8 थे, 6 इसको दे दिए, तो 2 अपन इसको भी दे दिए। अब देखो इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 बॉन्ड के 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और कार्बन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपन को जो रॉ स्ट्रक्चर बनना है ये अभी भी गलत है। अपन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन काटेंगे, बॉन्ड बना देंगे। अब देखो कार्बन के पास 6 हो गए, मतलब अभी भी स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ से 2 बॉन्ड काटेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन काटेंगे और बॉन्ड बना देंगे। अब देखो अब स्ट्रक्चर सही हो गया क्योंकि कार्बन के पास भी 8 हो गए और ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, मतलब ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अपन दोबारा बना लेंगे। तो C ट्रिपल बॉन्ड O और दोनों के पास एक एक लोन पेयर है। तो ये हो गया अपना फाइनल स्ट्रक्चर, जो कि आंसर आएगा।